बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम के लिए पीपल्स पार्टी का मुसवदा शेयर कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल। अदालत में तमाम सूबों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, जजेस के जरिए जजेस की तकर्री का अमल तब्दील करने की भी तजवीज़ दी। जजेस तकर्री के लिए पार्लियामेंट, अदलिया और कानून बरादरी को मसावी किरदार दिया जाए। मुतफ़िका मुसवदे के लिए अपोजिशन से बामानी मुज़ाकरात कर रहे हैं। उम्मीद है आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय होगा। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का भी ख्वाब था। JUI ने आईनी अदालत के क़याम पर हुकूमत का फौरी साथ देने की हामी ना भरी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। सियासी जमातों में इत्तफाक राय के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और JUI के जरदारी हाउस में मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को अदलिया पर हमला करार दे दिया। नून लीग ने 25 अक्टूबर के बाद भी तरमीम होने का कह दिया। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 150 केसेस के लिए नई अदालत और 1 अरब रुपए के फंड समझ में नहीं आते। गरीब मुल्क किस तरह इतनी बड़ी अयाशी कर सकता है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, पीपल्स पार्टी को बेंच पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है PTI भी हमारे मौक़िफ़ के करीब होगी। हुकूमत हमारे बगैर नंबर पूरे कर सकती है तो कर ले, हमें कोई मसला नहीं। वफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर का एहतजाज पूरी ताकत से रोकने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में यलगार करने वालों से निपटा जाएगा। PTI दोबारा 9 मई करना चाहती है। रियासत को ब्लैकमेल करके बानी PTI को रिहा कराना चाहते हैं। इनकी सोच ये है कि बानी PTI नहीं तो कुछ भी नहीं। डी चौक एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में रूस और चीन समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत और तुर्कमेनिस्तान के वज़राए खारजा भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मईशत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इंतजामात का जायजा। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ारत ख़ारजा और CDA हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सरबराहान ने हुकूमत के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। हैदराबाद के करीब कराची एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। बोगियां ट्रैक से उतरने के बायस अप और डाउन ट्रैक पर 2 घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। रेलवे के तकनीकी अमले ने डीरेल बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। मुतासरा ट्रेन को हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भेज दिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम समेत अजनास की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं कर सकेंगी। 1 जनवरी 2025 से ज़राई आमदन पर टैक्स भी लगेगा। रवा माह के आखिर तक ज़राई इनकम टैक्स कानून में तरमीम करना होगी। हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 तक पहली ज़राई टैक्स कलेक्शन होगी। अगले बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाना होगी। खबरदार, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करने वाला गैर मुल्की साथी समेत इस्लामाबाद से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर शहरियों के बैंक अकाउंट खुलवाते, फिर सरमायाकारी के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरते। इस्लामाबाद में स्कूल ट्रिप की बस को शक्करपड़िया के मकाम पर हादसा। एक तालिब इल्म जाम बहक, 7 जख्मी। इंतजामिया के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत से पेश आया। मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। 17 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बेंच के सरबरा होंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच में शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आइन में तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। हुकूमत का निशाना अदालत है।
बैरिस्टर गौहर बोले, JUI और हुकूमत के ड्राफ्ट पर गौर करेंगे। हुकूमत को अगला इजलास 17 अक्टूबर के बाद बुलाने का कहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी की जा सकती है, 2 माह भी लग सकते हैं, 4 दिनों में भी हो सकता है। बातचीत से तमाम मसाइल हल होते हैं, तनकीद से मसला हल नहीं होगा। सियासतदानों का बैठना ही ब्रेक थ्रू है। बार ने तजवीज़ दी है चीफ जस्टिस तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी बना दे। अगले चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए 24 अक्टूबर हतमी तारीख है। आइन में लिखा है सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होगा। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, अब तक तो JUI भी उनका साथ देने पर आमादा नहीं, लगता नहीं अगले इजलास में भी कोई फैसला होगा। आईनी तरामीम को नहीं मानते, हुकूमत एक डमी कोर्ट बना रही है। अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामजद करदा होंगे। आईनी अदालत का मकसद इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के केसेस से बचना है। अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत की दरख्वास्त पर 19 अक्टूबर को नोटिस जारी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुलिस की जानिब से अलीमा खान को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश। PTI वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। अदालत ने दोनों बहनों को फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत का तहरीके इंसाफ पर ज़ैन कुरैशी को अगवा करने का इल्ज़ाम। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, तहरीके इंसाफ ने अपने सेनेटर्स और MNAs को अगवा कर रखा है। जावेद वड़ाइच, सैफुल्ला अबरू, ख्वाजा शराज शामिल हैं। अरकान के अगवा पर इदारों को नोटिस लेना चाहिए। गलत फहमी में ना रहे, फसाद की इजाज़त नहीं देंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की खूबसूरत सजावट, सड़कों शाहराहों को सजा दिया गया। रंगारंग रोशनियों ने इस्लामाबाद का हुस्न दोबारा कर दिया। अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स की भी खुसूसी सजावट, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर खुसूसी चरागां। एलोन मस्क ने बगैर ड्राइवर के टैक्सी साइबर कैब की रहनुमाई कर दी। टेस्ला मालिक ने कहा, टैक्सी की पैदावार 2026 में शुरू की जाएगी। कीमत 83 लाख रुपए तक हो सकती है।